अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से और ख़ुश होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है जुमा की क्लिप। नमाज के साथ ही हम निकल गए थे रासुल खैमा की तरफ। साथ में हमने लंच ले लिया था और हम जगह देख रहे थे लंच करने के लिए, तो हमें यहाँ बहुत ही प्यारी जगह मिल गई थी। यहाँ पर हमने अपना टेंट लगाया और हमने किया अपना लंच। बारिश होने की वजह से पहाड़ों में पानी जम जाता है और 1-2 दिन के बाद ये पानी बाहर आता है। तो इस तरह से देखिए वादियों में ये पानी जम जाता है और ये हल्की रफ़्तार में बहते रहता है। तो हम ये देखने के लिए आ गए थे रासुल खैमा की वादियों में। लंच करने के बाद हम थोड़ा आगे आ गए थे, तो यहाँ पर हमें बहता हुआ पानी मिल गया था। बच्चों ने यहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय किया। इसके बाद फिर हम आगे निकल गए थे। यहाँ पर पहाड़ों में बहुत सारे लोग बारबेक्यू भी कर रहे थे और कुछ हमारी तरह लंच लाकर अपना लंच कर रहे थे। हम जिस रास्ते पर निकल गए थे, आगे बढ़ते गए थे, तो फिर हमें इसी तरह से बहुत सारे मुकामात मिले थे और बहुत सारे जगहों पर पानी ठहरा हुआ भी मिला था। फिर हम आगे बढ़े, तो हम जहाँ अक्सर आते हैं फिर हम वहाँ आ गए थे। ये भी एक छोटा सा डैम है। यहाँ तो तकरीबन हर वक्त थोड़ा पानी जमा होता है, लेकिन बारिश होने की वजह से यहाँ ज़्यादा जमा हुआ था और लोग भी यहाँ बहुत थे। इस कोविड के सिचुएशन में तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ये ऐसे प्लेसेस है जो बहुत कम लोगों को मालूम है और जिन्हें मालूम है वो यहाँ अक्सर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगहें हैं। जब किसी को ये जगहें मालूम हो जाती हैं तो वो बार बार आते हैं। हम यहाँ 1-2 बार यहाँ बारबेक्यू भी कर चुके हैं। ये शारजाह से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए फिर हम यहाँ दोबारा फिर बारबेक्यू नहीं की थी। वैसे तो बहुत सारे पार्क्स में बारबेक्यू की सहूलत दी गई है, लेकिन ये जो कुदरती जगहें हैं यहाँ कर बारबेक्यू करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर सब बारबेक्यू करते हुए नज़र आ रहे थे और हम यहाँ रुके और असर की नमाज़ अदा की और आगे बढ़ गए। और बताते चलूँ कि ये सब सारे एक ही रास्ते पर थे और पास पास में थे। ऐसा नहीं कि दूर दूर थे और हमने ज़्यादा सफ़र किया था। एक बार हम ये रास्ते पर निकल जाएंगे तो ये एक के बाद मिलते जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला लगातार चलते ही जा रहा था। रासुल खैमा, फुजेरा और शारजाह के ज़्यादातर इलाक़ों में ज़्यादातर माउंटेन्स ही हैं। हम आ गए हैं रासुल खैमा का शोए का डैम। इस डैम को हमने पहले भी शेयर किया है, जो हमारे 2021 के ईद उल फितर के व्लॉग में है। लास्ट ईयर से अब तक यहाँ पर कई चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर बारबेक्यू एरिया भी बनाया गया है, जो पहले नहीं था, और बड़े एरिया में बारबेक्यू एरिया बनाया गया है।
यहाँ भी एक बड़ा सा डैम है और यहाँ भी पानी बहुत जमा हो गया है जो आगे की क्लिप्स में है। यूएई 7 एमिरेट से मिलकर बनता है और फोर्थ बड़ा लार्जेस्ट है रासुल खैमा। यहाँ शोयका डैम पर भी माउंटेन पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए हैं और ये भी बहुत बड़ा माउंटेन है। यहाँ जो भी आते हैं उनकी कोशिश होती है कि ये माउंटेन पर चढ़ें जो आगे आपको दिख रहा है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उस पर। यूएई का सब में बड़ा माउंटेन भी रासुल खैमा में है जो है जबल जैस। बहुत ऊंचाई होने से जहाँ इन दिनों विंटर में टेम्परेचर हो जाता है माइनस में। अभी आए हम शोयका डैम, आप भी देखें और इन्जॉय करें शोयका डैम। आम दिनों में तो ये सारा डैम सूखा ही होता है, बहुत कम पानी होता है इसमें। ये सारा पानी जो है पहाड़ों से निकला हुआ जो बारिश का पानी है और यहाँ आकर जम गया है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो बच्चे और हस्बैंड ने इस पहाड़ पर चढ़ा था और साथ में फैमिली फ्रेंड्स भी थे तो सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। यहाँ से फिर हम हो गए थे वापस। रास्ते में ही हमने नमाज़ अदा की थी मगरिब की और घर हो गए थे वापस। इस तरह से हमारा गुज़रा था वीकेंड रासुल खैमा के पहाड़ों में। वैसे तो यहाँ पर हर एमिरेट को लगता है समंदर, लेकिन जो बारिश का पानी यहाँ पहाड़ों में जम जाता है इसे देखने का बहुत ही अलग मज़ा है। हमने देखा और आपके साथ एंजॉय किया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें और अपनों से हमारा व्लॉग शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआ में याद रखिए, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं क्योंकि दुआ बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ दें, दुआ लें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।